नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एग्जाम पॉइंट लाइव यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के 90 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड है और इम्पोर्टेंट है। हाल फिलहाल के सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बोध गया, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज का स्थापना किसने की थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब भाषा की लिपि कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, यानी कि भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी अरुणाचल प्रदेश, यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 गोले होते हैं, यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अष्टध्यायी का लेखक कौन है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रघुवंशम किसने लिखा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास, यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो आपका इनमें से कौन सा है? तो आपका रहेगा परमवीर चक्र, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कालिदास, यानी कि ए कालिदास को शेक्सपियर कहा जाता है। कंप्यूटर के जनक कौन है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेल, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरगुप्त, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। 14 का आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी जो आकाशगंगा है उसका क्या नाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी मिल्की वे, यानी कि आंसर आपका सी हो जाएगा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उद्दत मानदंड, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उदय भानु हंस, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने ओलंपिक में किस खेल में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्षों के अंतराल पर होता है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर अशिक्षित था, इसे आप ध्यान में रखिएगा, पूछ भी सकता है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा फार्मिक अम्ल पाया जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये रहेगा आपका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद, यानी कि आपका राइट आंसर ए स्वामी विवेकानंद रहेगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा शिप्रा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सी है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। चांदी सबसे सुचालक धातु है बिजली का। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन, यानी कि मीथेन पाई जाती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरिक, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से आपको कितना पता है आप हमें जोड़कर लास्ट में जरूर कमेंट करिएगा। महात्मा गांधी का जन्म किस दिवस मनाया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये तो बच्चे को मालूम होगा क्योंकि उस दिन मिठाइयाँ मिलती हैं स्कूलों में। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो इनका नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शीशे के संचय वाले सेल्स में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप ध्यान में रखिएगा। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम बताएं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाद्री, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवंत दास शर्मा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश सबसे अधिक देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चीन करता है। बैरोमीटर का पठन तेजी से गिरने पर क्या संकेत मिलता है? अगर बैरोमीटर तेजी से गिरने लग जाता है उसका मीटर, तो उससे क्या हमें संकेत मिलता है? तो ये होता है तूफान आना, यानी कि तूफान आने की संभावना होती है। भारतीय मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका राइट आंसर रहेगा थार, यानी कि बी आपका राइट आंसर रहेगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा असम, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीलिया किस अंग को रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 का राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी कि लीवर। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। किसी तत्व या गुणों को निर्धारित करने वाला मुख्य कारण क्या होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी परिषद संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये आपका सही प्रश्न हो जाएगा अनुच्छेद 279A, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जीएसटी का संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 101 संविधान संशोधन, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप ध्यान रखिएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा महर्षि दयानंद सरस्वती, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं इसलिए जल्दी करा रहा हूँ कि आप सुनेंगे इसे ईयरफोन लगाकर, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगा, आपको याद हो जाएगा अगर 2-3 बार ये वीडियो को रिपीट करके देख लेते हैं तो। चलिए 46 आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी लाल बहादुर शास्त्री, यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। मारो फिरंगी को यह नारा किसने दिया था? मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल पांडे। और मंगल पांडे कहाँ के हैं आप हमें कमेंट करके बताइएगा। भारत में जीएसटी का सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो भारत
में सबसे पहले जीएसटी आपका लागू किया गया था असम में, यानी कि सी आपका राइट आंसर है। जीएसटी के लिए निर्धारित कर लैब कितने हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। रूप से परमाणु की प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? विद्युत रूप से परमाणु की प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? तो ये आपका 56 का आंसर हो जाएगा, उदासीन होती हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। और मैं आपको 50 क्वेश्चन करा चुका हूँ, और अभी तक हमारे चैनल को अगर लाइक नहीं किए हैं तो यार लाइक तो कर ही दीजिए, और आप नए हैं इस चैनल पे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए 52 का जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप आपका ऑप्शन हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीएसटी का परिषद मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, यानी कि बी आपका राइट आंसर है। और मैं हर तरह का आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, हर तरह का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई भी एग्जाम दे तो आपका एक भी पेपर मिस ना हो। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये आप राइट ध्यान में रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि 20 आपका बी राइट आंसर है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि नेता सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दशरथ, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रोलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1919, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो महाराणा प्रताप जिसे बुलबुल कह के पुकारते थे, तो वो अपने घोड़े को बुलबुल कह के पुकारते थे। ये वर्ल्ड डोली फील्ड किसके नाम से जाना जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी द रियल डील, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। सिंधु सभ्यता का मुख्य बंदरगाह लोथल है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट आपका हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल आपका आगरा में स्थित है। और ताजमहल किस नदी के किनारे है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में हुआ था, यानी कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यानी कि सिंगापुर हुआ था, ये आप ध्यान रखिएगा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस आपका मनाया जाता है 5 दिसंबर, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो ये आप अंदाज लगा के भी बता सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश इसमें से कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असीम दास गुप्ता जी थे, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनार, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जड़ तत्व का मान क्या है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, यानी कि सी आपका राइट आंसर होगा। एंगस्ट्रॉम किसके मात्रक हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश का गति होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? तो प्रकाश वर्ष आपका संबंधित है खगोलीय दूरी, यानी कि एक वर्ष में जो प्रकाश तय की होती है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर आपका हो जाएगा अमृतसर में। और अमृतसर में जो घटना हुआ था वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा किस सन में हुआ था। स्वर्ण मंदिर में जो घटना हुआ था वो किस सन में हुआ था। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो कुतुब मीनार आपका हो जाएगा दिल्ली में स्थित है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री को क्या माना जाता है? तो भारत में प्रधानमंत्री को माना जाता है कार्यकारी प्रमुख, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म में महावीर को माना जाता है अमथिन, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजतरंगिणी लेखक कौन है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कलहरण, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85 का मिताक्षरा किसकी रचना है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन से पहले किसने बताया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि एक पेंडुलम घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो वह कैसी होगी? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिक धीमी हो जाएंगी, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 88 का प्रकाश वोल्टीय सेल्स में ऊर्जा का कौन सा रूपांतर होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश से विद्युत में, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 89 का वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट सवाल, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कमी से होती है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। अगर आपका कोई भाई बहन अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, ये हमारा वीडियो शेयर करिए, हम समझ जाएं कि हमारा मेहनत सफल हुआ। तो चलिए फिर से एक नए वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए जय हिंद।